इतिहास प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज ये तीसरा सेट होगा। 4 नंबर का सेट होगा। इससे पहले 3 सेट कर चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। और किसी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए और अपने वीडियो को देखने के बाद लास्ट में अपना बताइए कितना आपने 125 क्वेश्चन में से कितना सही किया है। तो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 125 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं पूरे सिलेबस से अनुसार। और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपने कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किया है 125 में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर ज़्यादा करिएगा। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने प्रत्यक्षवाद, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की। तो ये अगस्त कांटे महोदय थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इतिहास के अपने से निवेशवाद संप्रदाय से संबंध नहीं है, यानी कि बाकी लोग हैं। तो D.A. वास्कुस हैं, एडवर्ड सईद हैं, गॉर्डन है। ये जेम्स मिल जो है ये नहीं है। भारतीय समाज को मूक बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? तो सबसे पहले इन्होंने किस विद्वान ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 तो G.W.F. हीगल ने बताया था। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? नहीं था पूछ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो एक दूसरे से आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करना यही नहीं था, बाकी समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अनाकरण, ये सारी चीजें थी। किसने भाषाई आधार पर प्रांतों को पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 6 का बताना है आपको। तो रामचंद्र गुहा नहीं है, बाकी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक और दीपेश चक्रवर्ती, आगे शाहिद अमीन भी है। 1947 के भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त सुरक्षा समिति जिसने सैनिक कर्मचारी हथियार युद्ध और सामग्रियों के विभाजन को जिम्मेदारी सौंपी गई का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? 1947 के बाद 7 क्वेश्चन का आंसर। तो आचिन लेक को बनाया गया था। 7D। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? 8 का हो जाएगा S.A. डांगे ने लिखा था। कौन इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 पुस्तक का लेखक है? 9 का ये सुभाष चंद्र बोस है। अब अगला क्वेश्चन है कि अलग चुनाव के प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो 10 का दलित वर्ग के लिए था। और आगे सूची मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता राज से लिखा, अरविंदो घोष ने द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट लिखी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा, ये भी सही है। और S.C. बोस ने स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी, यह सही नहीं। 11 का D।
कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है 12 का देखेंगे तो यह बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादन हुआ था? तो ये आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सरकार के किस में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मतदान की व्यवस्था दी गई थी? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1909। अब मिलान करने वाला फिर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो राजेंद्र लाहिड़ी जो थे यह गोंडा जेल में थे, सही है। सुखदेव जी लाहौर सेंट्रल जेल में, और रोशन सिंह जो थे इलाहाबाद जेल, और राम प्रसाद भी फिर गोरखपुर में। 1 2 4 3 पहले वाले ऑप्शन में सही है। निम्नलिखित में किसे भारतीय ग्लैड स्टोन कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था। तो कौन था? 17 का लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? ये बताना है आपको। ये त्रिमूर्ति के नाम से फेमस थे भारतीय राष्ट्रवाद के। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल हो जाएंगे। आगे फिर एक मिलान वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना, बाकी 3 सही है। तो RC 10 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी। द ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये भी सही है। WB डिग्री प्रोसेस प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये भी सही है। ये सही नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 का देखेंगे कोड के अंतर्गत, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? जवाहरलाल रामदत्त और आरसी तक। तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपको, ये महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ है, ऑटोबायोग्राफी इंडिया टुडे और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब सुनिश्चित है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रनाथ द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे। 21 का क्या हो जाएगा? मूलतः किसके अनुयायी थे? तो मदन मोहन मालवीय के। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे थे। 22 का देखेंगे तो ये लाला लाजपत राय रहे थे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? 23 प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी, रामचंद्र विद्यावागीश। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने थे। डिरोजियो कौन था? तो अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक था ये। 25 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यवादी नहीं था, बाकी थे। तो 26 का हो जाएगा आपका, ये नहीं था पूछ रहा है तो चार्ल्स ग्रांट, बाकी कोलब्रुक, कैरी और प्रिंसप थे, ये प्राच्यवादी थे, बाकी ये चार्ल्स ग्रांट नहीं था। 26 का बी हो जाएगा। 27 का देखेंगे, ये भी मिलान है, कोर्ट के थ्रू देखना है। समाज सुधारक उनकी संस्था, तो 27 का हो जाएगा पंडित रमाबाई, ये शारदा सदन इन्होंने बनाया था। पंडित DK कर्वे जो अनाथ बालिका आश्रम बनाया था इन्होंने।
जीके देवधर और रानाडे ने जो है सेवा सदन और शारदा सदन वीरेशलिंगम पोर्टल ने बनाया। तो ये इसका डी ऑप्शन सही है, 27 का डी। 28 का देखेंगे और उसके बाद 29 का। 28, 18वीं शताब्दी में बंगाल में निर्यात वाली वस्तुओं में से प्रमुख कौन सी थी? तो 28 का सी हो जाएगा, सोरा थी, इंपॉर्टेंट उस समय थी। सूची को सुमेलित करना है, संघ और संस्थापक है। तो इसका आंसर देखेंगे 29 नंबर का, ये 28 है या 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सत्यनारायण सत्य महिमा धर्म आप उड़ीसा, इसको किसने बनाया था? तो 29 का ये महिमा गोसाई और स्वामी नारायण संप्रदाय आप गुजरात, ये बनाया था शाहजानंद स्वामी ने। परमहंस मंडली को दादा दाबो पांडुरंग देव समाज डिवाइन सोसाइटी को पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये ऑप्शन आपका सही है। यूनाइटेड पैट्रियर्क एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सर सैयद अहमद खान है। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था संबंधित नहीं था कौन? तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित नहीं थे, बाकी सभी संबंधित थे उससे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कूट चरित्र वाला है। 32 नंबर क्वेश्चन, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 32 का 1760 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32, संताल विद्रोह जो था 55-56, मोकला 1921। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 32 का है। 33 का लिखेंगे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, वीडी सावरकर महोदय ने लिखा था इसको, ये फेमस पुस्तक था। 33। 34 देखेंगे, लेखक और पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। तो जॉन विलियम केई की पुस्तक का नाम क्या है? 34। जॉन विलियम केई पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम जो है देखते हैं, ये हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार इन इंडिया, जीवी मॉलिसन का इंडियन यूनिटी इन 1857, और एडवर्ड जे थॉमसन का द अदर साइड ऑफ द मेडल, जॉर्ज मैक्रॉन का द इंडियन यूनिटी है इन पर्सपेक्टिव। 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन से। 55 का देखेंगे, किस वर्ष जो है दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 35 का 1866 ईस्वी में। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा? तो 1836 का देखेंगे क्या होगा उत्तर। 58 का अधिनियम, वह अधिनियम जिसने जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, 37। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था
उसको उन्होंने दास्ता का चार्टर कहा था। किस अधिनियम को गला घोटू अधिनियम कहा गया था? का नाम दिया गया था 38 का, तो अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947। किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के ऊपर पर्यवेक्षीय प्राधिकार प्रदान किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सन 1864 में नागरिक सेवा के क्षेत्र से पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अब कौन किससे जुड़ा हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो 41 नंबर देखेंगे। तो जोनाथन डंकन जो है बनारस का, यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त न होकर के संस्कृत विद्यालय होना चाहिए, संस्कृत विद्यालय होगा यहाँ पे। टॉमस मुनरो जो था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। कार्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ये आपका हो जाएगा, इसका उत्तर 41 का ए हो जाएगा। हेटले कमीशन संबंधित है 42 का श्रम से। इनमें से किसमें बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? 43 आनंद मठ को। 43 का ए। 44 ब्रिटिश सरकार की सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई थी? 44 का हो जाएगा 1882 से 1894। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 45 का लॉर्ड कर्जन किसमें है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? 46 का ये जेम्स मिल ने लिखा था। आगे कूट चरित्र वाले प्रश्न है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 47 तो 1765 में हुई थी। मद्रास की 1769 में, पुरंदर की संधि 1776, मंगलोर की संधि 1784। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 48 देखेंगे। ये भी सुमेल करना है, अधिकारी और विवरण। लाल सिंह जो था ये किससे संबंधित था? 48 का देखेंगे। 48 का तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री वजीर था। और तेजा सिंह प्रथम आंग्ल सिंह युद्ध के दौरान सिख का सेना का प्रमुख कमांडर था। और ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिंह युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री वजीर था। और मूलराज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुल्तान का गवर्नर था। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 48 का सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मिलान ही है। तो पुर्तगाली ये पणजी 1510 ईस्वी में, डच मसूलीपट्टनम 1605 में, ब्रिटिश जो थे मद्रास में 1639, फ्रांसीसी पांडिचेरी 1673। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी। फ्रांसीसी द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स ला चैपल संधि 1748 द्वारा 18वीं सदी का वह कौन सा हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? 51 आमेर के सवाई जय सिंह।
बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्ध कथानक लिखा था? ब्रज भाषा में। मूल भू राजस्व मुगल भू राजस्व प्रदावली में जिहाद क्या है, क्या था? 53। एक निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। सल्तनत काल में दारुल सफा होता था 54 का एक चिकित्सालय। हुंडी के निर्मित नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी 55 का हो जाएगा 8 से। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई गई थी? 56। योजना में अष्टभुजी। 57। सूची का मिलान करना है 57 का। तो बादशाही मस्जिद लाहौर जो था ये औरंगजेब ने बनवाया था 57। और इतना दुख लौकर मकबरा नूरजहां में। बुलंद दरवाजा अकबर में। मोती मस्जिद शाहजहां में। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी सूची का मिलान ही करना है। ताजुल तामीर 58। ये आसन निजामी। फतवा यादिर जियानुद्दीन बरनी। तुगलक नाम आमिर खुसरो और फतवात सलातीन ईसाने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का सी। 59 का जो है इसके शासन काल में पोर्ट्रेट चित्रकला का आध्यात्मिक विकास हुआ। 59 का जो है अकबर के समय में। मिलान करना है 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अमीर खुसरो जो था तुगलक नामा, इब्न बतूता रहला, मिनाजुल सिराज तबकाते नासिरी, जियाउद्दीन बर्रे ताजी के फिरोज शाही। सी ऑप्शन सही है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको रचनाओं में से। तो तबकाते अकबरी सही है निजामुद्दीन अहमद का। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी का भी सही है। मोहम्मद कामिज़म का आलमगीरी नामा ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। काफी का महासी ये आलमगीरी ये सही नहीं है। 61 का भी। 62 का कौन सुमेलित है बताना है। मिनाजुल सलास तबकाते नासिरीन। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नवीस अथवा कितनीस का क्या कर्तव्य था? 63। वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता है। मुस्लिम राज गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य खंडों पर निर्मित हुआ? 64 का सी वारंगल। शिवाजी के पश्चात युद्ध रुला युद्धपति का महानतम प्रतिपादक कौन था? किस पेशवा को वर्णित किया गया? 65। तो बाजीराव प्रथम। 66 में जो था इसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फतूह सलातीन समर्पित की थी? 66 का तो अलाउद्दीन हसन गंगो को उसने समर्पित किया था। 67 का निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन ने। 68 का जो है ये कोट है देखेंगे, चित्रकार और चित्रशैली। तो सब मिलान हुआ ईरानी शैली में बसावन, मंसूर ने वनस्पति और जीव जंतु, सैयद अली ने व्यंग्य चित्र, मिस्किन यूरोपियन। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसका सब मिला हुआ है 68 का। 69
काला क्रम इससे करना है 69 वाला। तो पहले ये आएगा तीर्थ यात्रा, फिर जजिया, फिर इबादत और लास्ट में ये। तो 1 2 1 3 2 4। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभावी अधिकारी कौन होता था? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो सिकदार होता था 70 का सी। मुगल शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, और सबसे पहले कौन आया था इसको देखना है। 71। तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 71 का ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? 72 तारिज मुबालिक। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तो सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। 73 का हो जाएगा कड़ा में। फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? 74 राजाओं द्वारा। फतवा ए आलमगीरी नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की राजआज्ञा से लिपिबद्ध है? तो ये औरंगजेब से संबंधित है। 75 का डी। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है 76 का हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अब राजधानी और जनपद और राजधानियों को मिलान करना 77 नंबर का। तो अस्मक का पोतन था, मूलक का प्रतिष्ठान, कलिंग, तोसली और त्रिजनी ये मिले हुए हैं, सब एकदम सही है। राजवंश और सत्ता केंद्र देखना है 78 का। तो चालुक्य कल्याणी के चालुक्य थे। परमार जो थे ये धारा से संबंधित थे। चालुक्य अनहिल पाटन और प्रतिहार कान्य कुछ। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर की शिखर द्रविड़ शैली में का है? 79 तो ग्वालियर का तेली मंदिर। कौन गलत सुमेलित है? बाकी सब सही है, बाकी ये गलत सुमेलित है। 80 का देखेंगे एस के मैती, ये सही है इनका। आर के मुखर्जी का भी सही है, ये गलत है टीवी महालिंगम का। 81 नंबर देखेंगे भारत के निम्नलिखित में से कौन शासक शिव भक्त थे? विकल्प के आधार चयन करना है। तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन भोज परमार, गोविंद चंद्र गढ़वाल। सी ऑप्शन सही है। तो ये हर्षवर्धन हो जाएगा, भोज परमार हो जाएगा, गोविंद चंद्र गढ़वाल, यानी ABC तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर किसने संबोधित किया था? तो 82 का पुराणों में। 83 का देखेंगे निम्नलिखित मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमणकारों का सही कालक्रम क्या है?
मौर्य काल के बाद जो सबसे पहले इंडो ग्रीक आया, फिर इंडो स्काइथियन आए, फिर इंडो पार्थियन और लास्ट में कुषाण आए। 2 3 1 4 अनुवर्ती क्रम सही करना है 84 नंबर का। तो विंध्य शक्ति प्रथम, प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीशरण प्रथम, यही सही हो जाएगा। मैत्रक संबंधी मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पर सहायता और संरक्षण दिया गया? 55 वल्लभी को। किसके दरबार शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियोलॉजिस्ट का राजदूत हेलियोडोरस आया था? 86 भागभद्र के समय में। 86 का शिव। उत्तर पूर्व पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहली नगरीय क्रांति था। 87 का ये किसने कहा है? तो यम हबीब ने कहा है। अब आगे मिलान करना है 88 नंबर क्वेश्चन का। चोल जो था ये इन्होंने बृहदेश्वर बनाया था मंदिर। पांड्य महाबलीपुरम, गुप्त जो है भीतरगांव और विजयनगर हम्पी। 1 2 4 3। चोलों के अंतर्गत तत्तोली कर अदा करते थे 89 का। तो सुनार अदा करते थे। चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन होता था? 90 का देख लेंगे। तो वरित पगोत्गक था। 91 देखेंगे। न्यूटन के सिद्धांत के बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था 91। तो ब्रह्मगुप्त ने 91 में ब्रह्मगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति नियुक्त किया गया था 92 का वर्णदत्त को। 93 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम था ये। बयाना निधि में सर्वाधिक समावेशित गुप्त सिक्के सबसे ज्यादा किसके थे? तो 94 का जो था चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं। 94 का भी। 95 का देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा आदिवासी और द्वीपलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया? 95 हिंद यूनानी उदयनाम। कपिलवस्तु महाविहारे अंकित फील प्राप्त हुई है 96 का। ये पेपर वहां से प्राप्त हुई है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये बताना है आपको। 97 का। तो भाबरू लघु शिलालेख। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन जो था यह फौजदारी न्यायालय था। अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में बसा हुआ विभक्त है? तो 15 में। 99 का सही जाएगा। सत्य के अनाकांत सिद्धांत का इसका विशिष्ट लक्षण है। तो 100 का हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित है। नौधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का उदाहरण है? तो वैष्णव धर्म का। 101 का भी। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो 102 का जो हो जाएगा ब्रह्मजाल सूत्र में निम्नलिखित में से किस पुराण में बुद्ध के विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह मत्स्य पुराण में किया गया है। और सही विकल्प इसका चुनना है किसमें किया गया है। मत्स्य पुराण में हो जाएगा 103 का। भागवत पुराण में हो जाएगा और अग्नि पुराण में। इन तीनों में जो है बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है। A B C में। 103 का C। 104 का
तो कौन राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था, ये बताना है 104 का। तो कलिंग नहीं था, बाकी गांधार, अस्मत और कंबोज थे। कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया, 105 बृहदारण्यक उपनिषद। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है, 106 का ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, 10वें मंडल में किया गया। निम्नलिखित में से कथन और कारण बताना है 108 का। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो 101 में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर 108 का हो जाएगा तुम्हारा। ए और आर दोनों सही, किंतु आर एक की व्याख्या ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था, तो 109 का हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी में किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति मिली है, तो ये सभी जानते हैं कि कहाँ से मिली है। पुरोहित आकृति की मूर्ति मिली है 110 का, मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानघर परिसर में तालाब की सीढ़ियां बनी हुई थी, ये कैसे बनी हुई थी, तो उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व यानी 1 और 2। कौन सा कथन सही है, 112 कलियुगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला, यही सही है। निम्नलिखित में से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम क्या है, 113 का डी। 1 3 4 1 3 2 और 4, तो 1 3 2 और 4 ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 113 का। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं, देखैया शिलाश्रय प्रथम। कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति थी, तो ये बताना है आपको 115 का सोथी संस्कृति। 16 का कहीं पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है, तो बुल्गारिया में 116 का दिन। 117 देख लेंगे। 117 का जो हो जाएगा ये सूची और उनके लेखक किताब और लेखकों के बारे में दिया हुआ। तो डी कौशाम्बी मिथ एंड रियलिस्ट लिखे हैं। आर एस शर्मा इंडियन टोटलिस्ट लिखे हैं। सत्य जीसी पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और मिला तापे सोमनाथ द मैनी वाइनेंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ भी सोची मिला नहीं करना 118 का। तो मेरी बोल्टोन क्राफ्ट ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन। तरास भाई सिंधी स्त्री पुरुष तुलना। पंडित रामाबाई, ये हाई कास्ट हिंदू वुमन और गैरेट फॉर वीमेंस सफ्रेस मूवमेंट। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका इसका 18 का बी। 119 और 20 देखेंगे। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कहाँ हुई थी, तो 1885 में मुंबई में कपड़ा मिल में। भारत कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति घोषणा कहाँ की थी, 120 का फैजपुर में। विधवा कानून ये कब पारित हुआ था, विधवा कानून, तो बताना है 1856 में बाल गंगाधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। और 122 अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो 122 का हो जाएगा वीडी सावरकर द्वारा। 1857 के विद्रोह विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने
किया था, ये इंपॉर्टेंट है 123 का। मौलवी अहमदुल्लाह, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो चौधरी रहमत अली द्वारा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है समाजवादी। तो ये आज पूरे 125 प्रश्न खत्म हो गए। वीडियो कैसा लगा और आपके मार्क्स कितने आए 125 में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।